जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं रेलवे टिकट की संपूर्ण जानकारी में, यानी कि जो सीटेट परीक्षा में ईवीएस पोर्शन से पूछता है यात्रा से संबंधित कुछ प्रश्न, यानी कि रेलवे के टिकट में क्या क्या जानकारी दी होती है या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं टिकट पर अंकित होती हैं। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे थ्योरी प्लस 15 PYQ, यानी कि जो थ्योरी में हम आपको टिकट दिखाएंगे, टिकट में पूरी चीज़ें दिखाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें अंकित होती है, कौन कौन सी चीज़ें अंकित नहीं होती, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। प्लस 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं आज के टिकट में क्या क्या जानकारियाँ होती हैं। चलिए हम टिकट आपको दिखाते हैं। ये टिकट क्या है? ये टिकट जो आप काउंटर से स्लीपर टिकट बुक करते हैं वो टिकट है, ठीक। स्लीपर का मतलब रिजर्वेशन जो टिकट होते हैं उसकी बात हम करेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका ये टिकट है, देखिए टिकट में क्या क्या चीज़ें दे रही हैं। तो यहाँ पर जो दिया होता है ये PNR नंबर दिया होता है। क्या दिया होता है? ये देखिए यहाँ पर PNR नंबर होगा। यहाँ पर आपका गाड़ी नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? गाड़ी नंबर होता है। यात्रा किस डेट को करनी है ये आपकी तिथि लिखी होती है। तो ये काफ़ी पुराना टिकट है, 2006 का ये, ठीक। तो यहाँ पर आपका यात्रा टिकट है, कितने किलोमीटर की यात्रा आप तय करेंगे ये आपका लिखा हुआ, कितने किलोमीटर की यात्रा यानी कि कितनी दूरी आप तय करते हैं। टिकट में कितने लोग हैं, ठीक है। टिकट में कितने लोग हैं यानी वयस्क कितने लोग हैं और उसमें बच्चे कितने लोग हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाएगा। टिकट नंबर दिखाएगा, यानी टिकट नंबर ये रहा आपका, क्या है? ये टिकट नंबर है, ठीक है। ये आपका स्लीपर का है कि एसी का है, 2 AC का कौन सा है, यहाँ पर लिखा होगा श्रेणी, ठीक है। श्रेणी यानी कि स्लीपर का है टिकट, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, यानी कि लोकमान्य तिलक से कहाँ तक है? ये कुंदापुर, लोकमान्य तिलक से कुंदापुर की ये टिकट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोच नंबर, यानी कि कौन से कोच में है, डिब्बा नंबर कौन सा है, ठीक है। कोच का मतलब होता है कि डिब्बा नंबर कौन सा है, ठीक है। और ये देखिए ये बर्थ नंबर, यानी कि सीट नंबर आपका कौन सा होगा, ये लिखा होगा। लिंग लिखा हो यानी सेक्स, सेक्स मेल या फीमेल यानी महिला या पुरुष, ये लिखा होगा यहाँ पर। और उसकी आयु ये लिखी होती है, यानी कि उस जो मेल है फीमेल है कितने वर्ष का है, ये चीज़ लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नगद टिकट, यानी कि कितने रुपए का टिकट है, कितने रुपये का टिकट है ये दिखा होगा। हिंदी मतलब अंकों में और शब्दों में ये चीज़ दोनों में लिखी होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने बजे आएगी और कितने बजे पहुंचाएगी आपको। तो ये आपका 30/6 का है, 30/6 सिकंदराबाद। ये दोपहर का 14:05 यानी कि दोपहर का हर समय है, ठीक है। ये इसमें आगे ये भी दिया होता है कि कितने बजे ट्रेन आपके स्टेशन जहाँ से आप यात्रा शुरू करेंगे वहाँ पे कितने बजे आती है और गंतव्य स्थान पर कितने बजे आपको पहुँचाती है। देखिए ये दूसरा टिकट, ठीक है। ये दूसरा टिकट, यहाँ पर भी सम जो है सेम वही जानकारियाँ आपको दी होंगी। कौन कौन सी? यहाँ पर PNR नंबर देखिए, PNR नंबर, गाड़ी नंबर, जो आप जिस डेट को यात्रा करेंगे वो, किलोमीटर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका गाड़ी नंबर, ये आपका देखिए यहाँ पर कहीं पर इसी में लिखा होगा, ये आपकी डेट, ये आपकी डेट है, ये गाड़ी नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पे इसी में तिथि लिखी होगी, ये टिकट नंबर आपका, ये आरक्षित जो आरक्षण होता है वो, ये आपका जो कोच नंबर होगा। और यहाँ देखिए जितने भी लोग होंगे उनका डेटा यहाँ पर दिया होगा। एक से अधिक लोग होंगे, वहाँ पिछले टिकट में हमने एक लोग को दिखाया था, यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से टिकट रहता है। ये यहाँ पर एकदम सही तरीके से देखिए, ये आपका PNR नंबर, ठीक है। PNR नंबर, ये आपका ट्रेन नंबर, ये आपकी तिथि और ये आपका किलोमीटर, ये आपके कितने लोग हैं, वयस्क अवयस्क यानी बच्चे और वयस्क लोग हैं। ये आपका जो जिसको मतलब जिस रिजर्वेशन का वो स्लीपर का है, 2 AC का, 3rd AC का, 1st AC का, कहाँ से कहाँ तक ये दिया हुआ है। और ये आपका कोच नंबर, सीट नंबर, लिंग यानी कि सेक्स, फीमेल है, कितनी आयु होगी ये दिया हुआ है, कितने रुपए का टिकट है, आपकी जो गाड़ी है वो कितने बजे आएगी। यानी कि ये देखिए यहाँ पर जो दिया है ये अराइव कितने बजे, तो 11 बज के सॉरी ये 11/8 को यानी कि 11 अगस्त को 6:55 यानी कि सुबह 6:55 को आएगी। और 11/8 को दोपहर जो है 12:35 यानी दोपहर का, ठीक है। दोपहर के समय ये पहुंचाएगी, ठीक है। दूरी कितनी थी, तो दूरी इसमें यहीं पर कहीं लिख रखा होगा दूरी भी। ये देखिए यहाँ पर ये दूरी है 391 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी होती हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज़ें नहीं होती हैं, तो नाम, पता, मोबाइल नंबर इत्यादि जो ये काउंटर वाला टिकट होता है इसमें नहीं लिखा होता है। कहीं पर इसमें देखिए नाम, पता, मोबाइल नंबर
ये चीज़ें नहीं होती, जबकि ई टिकट में चीज़ें होती हैं, लेकिन आपसे ई टिकट के बारे में नहीं पूछेगा, यही टिकट के बारे में पूछेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, तो ट्रेन नंबर होता है, यात्रा का समय होता है, तारीख होता है, यात्रा का स्थान होता है, गंतव्य स्थान होता है, वार्ड नंबर, डिब्बा नंबर आदि लिखा होता है, जो किराया का मूल्य होता है वो लिखा होता है, जेंडर और आयु लिखी होती है। तो इतनी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। नहीं लिखा होता है तो नाम, पता, मोबाइल नंबर नहीं लिखा होता है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, अब आपका जो है ट्रेन का टिकट हमने दिखा दिया, उसके रिलेटेड चीज़ें बता दी। अब हम आपके साथ बात करने वाले हैं 15 महत्वपूर्ण PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक आरक्षित टिकट पर निम्नलिखित में से कौन सा वितरण अनिवार्य रूप से अंकित होता है। तो इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो अनिवार्य रूप से अंकित होगी, क्या ट्रेन का नंबर और नाम, यानी कि ट्रेन का नंबर और नाम, कौन सी ट्रेन है और ट्रेन का नंबर क्या है, ये चीज़ें, या फिर सफ़र शुरू करने की तारीख और समय, या फिर बर्थ एवं डिब्बा का नंबर और किराया, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो हमने अभी आपको बताया कि आपका जो टिकट होता है उसमें ट्रेन का नंबर भी होता है और ट्रेन का नाम भी होता है, यानी कि कौन सी ट्रेन है और उसका नंबर कितना है। अगला आपका सफ़र शुरू होने की तारीख और समय भी होता है, बर्थ एवं डिब्बा नंबर और किराया भी, ये भी अंकित होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे टिकट पर जो PNR नंबर शॉर्ट में लिखा होता है, PNR, तो उसका पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो क्या पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड है, या फिर पब्लिक नेम रिकॉर्ड है, या फिर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है, या फिर पर्सनल नेम रिकॉर्ड है। तो इसका सही जवाब क्या है, तो PNR का जो होता है ये पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। PNR नंबर जो होता है आपका वो होता है पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि रेलवे समय सारणी यानी कि टाइम टेबल और टिकट पर किस फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है। तो जो रेलवे का टिकट होता है उस पर जो समय सारणी होती है वो आपकी क्या 12 घंटे की होती है AM PM के साथ, या फिर 24 घंटे की, या फिर केवल दिन रात लिखा होता है, फिर सूर्योदय के अनुसार लिखा होता है। तो ये होता है 24 घंटे का समय, ठीक है। 24 घंटे का समय, देखिए रात में 12 बजता है, रात का 12, तो वहाँ पर जो है 0 बज के जो इतने मिनट होगा वो दिखाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 दोपहर के 12 बजे तक वहाँ 12 दिखाएगा। जैसे ही 1 बजेगा तो वहाँ कितना दिखाता है 13 बजे, 13 बजे, ठीक है। 2 बजेगा तो 14 बजेगा, ठीक है। और वहाँ पर मतलब 14 बजे दिखाएगा तो सही जो घड़ी का समय होगा 2 PM होगा, और 15 PM दिखाएगा वहाँ पर तो 3 PM होगा, ठीक है। सॉरी 15 PM नहीं दिखाएगा वहाँ पर 15 समय दिखाता है। AM PM रेलवे के घड़ी में नहीं होता है, ठीक है। AM PM नहीं होता है, AM PM आपकी अपनी घड़ी मोबाइल इत्यादि में होता है। वहाँ रेलवे में 24 घंटे का समय चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, इसमें से पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड नहीं होगा, पर जो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, इस बात को एकदम से ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप नंबर लगा के चले आएंगे। नेक्स्ट है आपका, एक आरक्षित टिकट पर यात्रियों के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है। तो जो आपका टिकट होता है उसमें कौन सी जानकारी मिलती है, क्या यात्री का पूरा नाम लिखा होता है, सॉरी नाम या एड्रेस लिखा होता है, या फिर यात्री का आधार कार्ड नंबर लिखा होता है, या फिर यात्री का आयु एवं लिंग यानी कि एज और सेक्स लिखा होता है, या फिर यात्री की शैक्षिक योग्यता लिखी होती है। तो एक आरक्षित टिकट जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए आंसर दीजिए आप कमेंट में, ठीक है। जितने भी जो भी आंसर आप दे रहे हैं, फर्स्ट का ABCD, सेकंड का, फोर्थ का, जिसका भी दे रहे हैं ABCD, वो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यात्री की आयु और लिंग यानी कि एज और सेक्स दोनों लिखा होता है कि मेल है तो या फीमेल है, और उसकी एज क्या है हमने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी होती है। नेक्स्ट है, टिकट पर अंकित दूरी यानी डिस्टेंस मात्रक में लिखी होती है। तो जो यानी ये कि कितनी दूरी आप तय कर रहे हैं वो किस में लिखा होता है टिकट पर, मीटर में, किलोमीटर में, मील में, या फिर गज में। तो देखिए वहाँ पर जो लिखा होता है सही जवाब क्या होता है, किलोमीटर में। दूरी जो भी मापी जाती है अपने यहाँ भारत में तो ये किलोमीटर में बताई जाती है, ठीक है, कि कितने मीटर की दूरी तय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि टिकट चेक करने वाले अधिकारी TTE का मुख्य कार्य क्या होता है। तो क्या ट्रेन चलाना होता है, यात्रियों को खाना परोसना होता है, टिकट की जांच करना और यह देखना कि यात्री का सही बर्थ है या नहीं, या फिर स्टेशन पर झंडे दिखाना। तो यहाँ पे सीधा साफ लिखा टिकट चेक करने वाला, तो टिकट का जांचना होगा और सही ये देखना होगा कि यात्री जो बैठे हुए हैं सही बर्थ और अपनी सीट पर बैठे हुए हैं या नहीं। तो इनका ये काम होता है TTE का, ठीक है। नेक्स्ट है, आरक्षित टिकट पर सफ़र शुरू करने की तारीख के अलावा और कौन सी तारीख लिखी हो सकती है।
तो कौन सी, यात्री के जन्म की तारीख या फिर यात्री की टिकट बुक करने की तारीख या फिर यात्री की अगली यात्रा की तारीख या फिर ट्रेन बनने की तारीख। तो देखिए हमने अब वहाँ पर दिखाया था कि जहाँ पर आपका यात्रा की डेट होगी और इस साइड में जिस डेट को आप टिकट बुक कर रहे हैं वो डेट और एग्जैक्ट समय, जैसे शाम को आप 6 बजे टिकट बुक करवाने जा रहे हैं या सुबह 5 बजे, ये जितने भी जा रहे हैं तो वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम लिखा होगा, 9 बजे 10 बजे जितने भी जाएंगे डेट के साथ टाइम और सेकंड पूरा इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी रेलवे टिकट पर नहीं होती है। तो कौन सी इसमें जानकारी जो है जो नहीं होती, क्या श्रेणी की जानकारी नहीं होती है, 2S SL या 3A ऐसी ये चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, या फिर यात्रियों की कुल संख्या नहीं लिखी होती है, या फिर यात्री का मोबाइल नंबर और ईमेल अनिवार्य रूप से प्रिंटेड टिकट पर, या फिर या में ट्रेन का प्रस्थान का समय। तो यहाँ पर नहीं लिखा होता है, तो ये चीज़ें नहीं लिखी होती, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। बाकी आपका श्रेणी कितने यात्री हैं वो हमने दिखाया था, पहले सिंगल का दिखाया था फिर हमने डबल का दिखाया था, और ट्रेन प्रस्थान का समय होता है, लेकिन कहीं पर यात्री का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इत्यादि नहीं लिखी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोच नंबर, जैसे A1 S5 B2 टिकट पर दर्शाया जाता है, तो क्या लिखा होता है या नहीं, ये ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन के डिब्बे की स्थित पहचान है, या फिर ट्रेन का कोड है, या फिर टिकट का मूल्य है। तो ये चीज़ें होती हैं ये वाली, तो ये क्या होता है ऐसा पूछा गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ट्रेन की स्थिति और पहचान होती है, यानी कि कौन सा डिब्बा है, S1 S2 S3 मतलब A1 A2 या B1 B2, यह ट्रेन का डिब्बा होगा, ठीक है। ये ट्रेन का डिब्बा की स्थिति और पहचान होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन पर समय सारणी यानी कि रेलवे टाइम टेबल में हमें क्या जानकारी देती है, ट्रेन आने और जाने का समय, या ट्रेन किस स्टेशन पर कितनी देर रुकेगी ये, या फिर दो स्टेशनों के बीच की दूरी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये तो आपका दे रखा विकल्प नीचे है, कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्या केवल ए दिया होता है, केवल फर्स्ट सेकंड देता है, केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया होता है, या फिर डी कह रहा है फोर्थ यानी कि उपरोक्त। तो इसमें कौन सा, देखिए क्या क्या दिया होता है ये चीज़ आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा ये सारी चीज़ें दी होती हैं, टिकट को हमने जब दिखाया था तो उसमें हमने आपको ट्रेन के आने जाने का समय भी दिखाया था, दोनों ये भी दिया होता है, ट्रेन किस स्टेशन पर कितने दूर रुकेगी ये भी दिया होता है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी ये भी दिया होता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें जो यहाँ पर दिया है उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर टिकट पर 18:30 लिखा हुआ तो इसका सामान्य समय में क्या अर्थ होगा। तो देखिए जो आपका जो टिकट पर मान लो कोई समय लिखा हुआ है 18:30, तो समय क्या होगा, तो क्या सुबह के 6:30 होंगे, शाम के 6:30 होंगे, दोपहर के 12:30 होंगे, या फिर रात के 8:30 होंगे। तो हमने क्या बताया था वहाँ पे जो रेलवे समय होता है चलता कितने का है, 24 घंटे का। तो 24 घंटे का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18:30 यानी कि शाम को 6:30 बजे होंगे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट के संदर्भ में रेलवे टिकट का अध्ययन बच्चों को क्यों कराया जाता है। तो क्यों कराया जाता है, ताकि वो टिकट बेचना सीखें, या फिर ताकि वो गणित की गणना कर सकें, या फिर वास्तविक जीवन के अनुभव और दस्तावेजों का अवलोकन करने का कौशल विकसित करने के लिए, या फिर केवल ट्रेन नंबर याद रखने के लिए। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, वास्तविक जीवन के अनुभव और दस्तावेजों का अवलोकन करने का कौशल विकसित करने के लिए रेलवे टिकट बच्चों को दिखाया जाता है और उसका अध्ययन कराया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रेन का प्रस्थान यानी कि डिफार्चर जो टाइम होता है, रेलवे स्टेशन का नाम टिकट पर होता है लेकिन गंतव्य स्टेशन के बारे में क्या ये सही है, यानी कि जो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ट्रेन का प्रस्थान यानी कि डिफार्चर टाइम, ठीक है, ट्रेन का नाम टिकट पर होता है लेकिन गंतव्य स्टेशन के बारे में क्या सही है या नहीं। तो क्या गंतव्य स्टेशन का नाम नहीं होता, या फिर गंतव्य स्टेशन का नाम तथा दूरी लिखी होती है, या फिर केवल गंतव्य स्थान का कोड लिखा होता है, या फिर गंतव्य स्टेशन का नाम हाथ से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, जो आपका टिकट होता है उसमें गंतव्य स्टेशन का नाम भी लिखा होता है और कितने किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे वो भी लिखा होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है तत्काल टिकट, यानी कि जो तत्काल टिकट आप कराते हैं उसकी सुविधा किन यात्रियों के लिए होती है, उनकी सुविधा जो होती है उनकी यात्रियों
के लिए होती है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? मुफ्त में यात्रा करना चाहते हैं, या फिर जिन्हें बहुत कम समय चाहते हैं वो, या फिर जिन्हें बहुत कम समय लगता है पर यात्रा नहीं करनी होती वो, या फिर जो केवल छुट्टियों में यात्रा करते हैं, या फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, जिन्हें बहुत कम समय पर यात्रा करनी होती है वो तत्काल में टिकट करवाते हैं, और ये 24 घंटे के पहले आपका तत्काल टिकट करवाना होता है। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए 5 से 12 वर्ष रेलवे टिकट के किराए के संबंध में सामान्यतः क्या नियम होता है? तो इनका कोई टिकट नहीं लगता, या फिर पूरा किराया लगता है अगर बर्थ चाहिए, और या फिर हमेशा आधा टिकट लगता है, फिर दोगुना किराया लगता है। तो जो बच्चे होते हैं उनका कितना टिकट लगता है? ठीक है, तो उसका अभी तक कोई किराया नहीं लग रहा था। ठीक है, अभी तक कोई किराया नहीं लगता, यहाँ पर ऑप्शन बी है। ठीक है, तो ये थे आज के 15 प्रीवियस क्वेश्चन यात्रा से संबंधित, टिकट से संबंधित और यात्रा की थ्योरी टिकट से संबंधित। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसी तमाम अन्य जो है वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।